बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ख्वाब में नमाज़ पढ़ना। इस ख्वाब की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं जिनकी मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं, जैसा कि ख्वाब में नमाज़ पढ़ना, खुद पढ़ना, किसी और को पढ़ते देखना, नमाज अकेले पढ़ना, बाजमात पढ़ना, नमाज घर पर पढ़ना या मस्जिद में पढ़ना, नमाज सही पढ़ना, वक़्त पर पढ़ना या बेवक़्त पढ़ना, नमाज का इरादा करना या नमाज के लिए वज़ू करना वगैरह। इसी तरह इस ख्वाब की और भी सूरतें हैं। अगर आप अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहते हैं तो काइंडली इस वीडियो को आखिर तक देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो ख्वाब में नमाज बावज़ू पढ़ना, ये गुनाह और बेहयाई से बचने, आराम व सुकून हासिल होने, कारोबार और रिज़्क़ में बरकत होने और दिली मुराद पूरी होने की दलील है। इसी तरह बेवज़ू या नापाक जगह पर नमाज़ पढ़ना किसी गुनाह के करने मतलब पूरा ना होने, ख़यानत करने और रंजोगम पाने की निशानी है। बाजमात नमाज़ पढ़ना अमन व अमान होने, खुशहाल होने, किसी नेमत के मिलने और नमाज अकेले पढ़ना दीनदार होने, रंजोगम दूर होने, बीमारी दूर होने और रिज़्क़ में इजाफ़ा होने की निशानी है। इसी तरह मस्जिद में नमाज़ पढ़ना अल्लाह की रहमत पाने, हज करने, बुराई से बचने, रिज़्क़ कसीर पाने, दिली तमन्ना पूरी होने की दलील है। अगर कोई घर में नमाज़ पढ़े तो घर में खुशहाली आने, अमन व अमान पाने और दिली हसरत पूरी होने की निशानी है। ख्वाब में नमाज अधूरी पढ़ना या नामुकम्मल पढ़ना, ये दिनों दुनिया के कामों से लापरवाह होने, तंग दस्त होने और परेशान होने की, और अगर कोई नमाज गलत पढ़े तो ये अल्लाह की रहमत से दूर होने और रंजोगम पाने की निशानी है। नमाज को तोड़ना अपने मकसद में नाकाम होने, मुश्किलात पाने और चोरी करने की दलील है। इसी तरह नमाज बेवक़्त पढ़ना ये बीमार होने, गमो अंदोह पाने और मुनाफिक होने की निशानी है। अगर कोई ख्वाब में नमाज़ पढ़ने जाए मगर रह जाए या ना पढ़ सके तो ये इज़्ज़त व मर्तबा पाने मगर फ़ायदा हासिल ना होने और परेशान होने की निशानी है। ख्वाब में नमाज़ पढ़ना मगर किसी और को नमाज के लिए रोकना या उसकी नमाज में रुकावट बनना, या आप अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो कोई और आपकी नमाज में रुकावट बन रहा है या रुकावट डाल रहा है तो ये किसी शैतान या मुनाफिक से परेशान होने मगर इस पर काबू पाने और मुरादें पूरी होने की तरफ दलील है। नमाज अपनी दुकान या कारोबार की जगह पर पढ़ना रिज़्क़ और कारोबार में इजाफ़ा, दिली हसरत पूरी होने और आराम और राहत पाने की तरफ इशारा है। अगर कोई नमाज किसी और के घर पर या किसी आबाद जगह पर पढ़े तो ये बुराइयों से बचने, मकसद में जल्द कामयाब होने और तंगदस्ती दूर होने की निशानी है। जंगल, बयाबान या किसी गैर आबाद जगह पर नमाज पढ़ना ये बिगड़े काम संवरने, अल्लाह की रहमत नाजिल होने, नेक औलाद पाने और शादी होने की तरफ इशारा करता है। नमाज में इमामत करवाना, सरदारी पाने, किसी ओहदा के मिलने और दिली तमन्ना पूरी होने की तरफ इशारा करता है। किसी और को नमाज पढ़ते देखना हदायत पाने और बुजुर्गी मिलने की तरफ इशारा करता है, या बुजुर्गों से नसीहत और माल पाने की निशानी है। अगर कोई ख्वाब में किसी मुर्दे को नमाज पढ़ते देखे तो ये बिगड़े काम संवरने, नेक नाम पाने और पढ़ने वाले पर अल्लाह की रहमत नाजिल होने की तरफ इशारा करता है। अगर कोई ख्वाब में किसी मुर्दे के साथ नमाज पढ़ता है तो ये मालो दौलत में बरकत होने, दिली मुरादें पूरी होने की अलामत है। नमाज जानबूझकर ना पढ़ना या ना पढ़ना ये मालो दौलत का नुकसान होने, दिली मुरादें पूरी ना होने और दिल को दुख पहुँचने की तरफ इशारा करता है। ख्वाब में नमाज के लिए तैयारी करना या नमाज के लिए वज़ू करना गुनाह और रंजोगम दूर होने, मकसद हासिल होने और रिज़्क़ में इजाफ़ा होने की निशानी है। ख्वाब में नमाज किबला के अलावा किसी और तरफ मुँह करके पढ़ना अगर जानबूझकर पढ़े तो अल्लाह की रहमत से दूर होने की निशानी है। इसी तरह ख्वाब में नमाज किसी गैर मुस्लिम काफिर को पढ़ते हुए देखना ये रंजोगम दूर होने और खैर व बरकत पाने की दलील है। अगर कोई ख्वाब में नमाज नापाक जिस्म या कपड़ों के साथ पढ़े तो ये हराम खाने, हरामकारी के करने, दुख दर्द पाने और अगर पता ना हो और फिर नमाज पढ़ी जाए तो ये बुराई से बचने और आराम और राहत पाने की निशानी है।
हो सकता है कि आपका ख्वाब इससे कुछ मुख्तलिफ हो। अगर आपका ख्वाब इससे कुछ मुख्तलिफ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि उसकी ताबीर बताई जा सके। और काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। शुक्रिया।